अगर आपको कोई 86,400 रुपये दे और बोले कि दिन के एंड तक जितने आपने खर्च कर दिए उतने आपके, तो आप क्या करोगे? आप जी जान लगा दोगे एक एक रुपया खर्च करने में कि एक भी रुपया वापस और वेस्ट ना हो। बस यही मेंटलिटी हमें टाइम के लिए रखनी है। एक्चुअली हमें मिलते हैं लेकिन 86,400 रुपये नहीं, 86,400 सेकंड्स, जो दिन के एंड तक हमने जितने यूज़ कर लिए वो हमारे, और जो नहीं यूज़ कर पाए वो हो गए वेस्ट। की चिप्स जो है वो मैं बिना धूप में सुखाए कैसे बनाती हूँ आपको ये दिखाती हूँ। कई बार हम असमंजस में होते हैं कि धो के रखें या फिर जब दोबारा उस सीजन में निकालें सर्दियों में तब उन्हें धो के पहने। ये हैं 5 और ये आलू आए रखे हैं, हम बनाएंगे चिप्स। बर्तन धोऊंगी बाद में। भी आया है एक ये मेरा ब्लाउज, इसको खोल के देखते हैं। तो ये ब्लाउज़ मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट आया है, लेकिन इसके प्राइसिंग डिटेल कैसा लगा, कितने का है, ये सब चीज़ें आपके साथ रिव्यू वीडियो में दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी, लेकिन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। चलो जी, ये ठीक ठाक लग रहा है, इसको ट्राई करेंगे बाद में। और घर देखो साफ़ सुथरा सा हो गया है। आज एक्चुअली बच्चों से ही कराया था, बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था जिन्होंने, क्योंकि ये घर पे थी। अभी बिस्तर रह गया क्योंकि इनसे तय नहीं होता, खेल रही थी इसमें। मैं 5:35 पे देखो अब शुरू कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा बिस्तर संगवाया अंदर और अब मैं शुरू कर रही हूँ चिप्स बनाने। तो ये आ गए जी आलू, अब इन्हें शुरू करते हैं छीलना। तो ये 3 किलो है एक पन्नी में, तो देखते हैं कितने हो जाते हैं। मतलब एक भगोने में पक जाए इतने करूंगी। तो फटाफट से इन्हें छीलना शुरू करते हैं। काम कोई भी हो ना फ्रेंड्स, वो सोचने में भारी लगता है, लेकिन कितना भी भारी काम हो अगर आप एक बार शुरू कर दोगे तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। लेकिन वो काम कैसे ख़त्म होगा जो कभी शुरू ही नहीं किया। तो ज़्यादा सोचो मत, अगर कोई काम प्लान कर रहे हो ना तो शुरू कर दो, हो ही जाएगा फिर पूरा। ये हो गए जी पूरे आलू, 3 किलो छिल गए और टाइम हो गया है 6 बजने में। 10 मिनट अभी हुए नहीं है, 9 के ऊपर, लगभग 10 मिनट में ये 3 किलो आलू जो हैं छिल गए हैं। अब इनको वॉश करते हैं। अब एक बार तो मैं इनको टोकरी को जो है वो सीधे रनिंग वाटर के नीचे रख के ऐसे ही धो रही हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी इससे निकल जाएगी और पूरी प्रॉपर जो मिट्टी है जो थोड़ी बहुत बच गई है वो मैं ना एक और दूसरी कढ़ाई में, एक बड़ी वाली कढ़ाई रख लूँगी, उसमें पानी डाल के और फिर उसमें मतलब एक पानी में और निकालूंगी इन आलूओं को, ताकि अच्छे से जो है इनकी मिट्टी निकल जाए। अब ये चाकू वगैरह हमेशा जो है हर यूज़ के बाद धो के रखने चाहिए, मैं कई बार बताती ही रहती हूँ आपको। इससे इनकी धार जो है ना वो अच्छी बनी रहती है, लंबे चलते हैं। और अब मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई में पानी रखा, आलू इसमें डाल दिए, जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई होगी वो इसमें साफ़ हो जाएगी। और अब मैं इसमें आलू जो है कद्दूकस मैंने ले लिया अपना स्टील वाला। ये इसके 2 साइड यहाँ पर चिप्स हैं, नीचे वाले में थोड़ा जिगजैग डिज़ाइन है लेकिन उससे कभी कट ही नहीं पाया मुझसे, तो ऊपर वाला जो प्लेन वाला हिस्सा है उससे मैं काट रही हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत मतलब डर लगता है, एक बार मेरा हाथ इसमें कट चुका, बहुत मतलब स्टार्टिंग में जब पहली बार बना रही थी ना तब, और बहुत गहरा कटा था। धीरे धीरे 20 दिन बाद वो सही हुआ था। तो मैं बहुत संभाल के धीरे धीरे बिल्कुल बनाती हूँ, चाहे थोड़े बने चाहे ज़्यादा, बिल्कुल आराम आराम से। कोशिश यही रहती है कि कट ना लगे, लेकिन डर बना रहता है। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही या ध्यान इधर उधर होता है तो हाथ कटने का डर रहता है। तो आप भी मतलब बनाओ ना तो केयरफुली बनाओ। अच्छा, इसमें एक जो है मतलब जो मैंने ट्रिक एक्सप्लोर की है ईजी करने की इस काम को, हम लोग ना मतलब काटने के चक्कर में आलू पे प्रेशर लगाते हैं, तो वो आलू का जो स्टार्च है वो इसमें स्टिक होने लगता है ज़्यादा। अगर हम हल्का हाथ रखें ना थोड़ा सा, तो अगर आपका ब्लेड ठीक है इसका ग्रेटर का, तो वो कटते भी रहते हैं और स्टिक कम होते हैं। तो आप भी कोशिश करना एक्स्ट्रा फोर्स ना लगा के, जितना हल्के हाथ से आप चलाओ उतना बढ़िया। तो उससे चिप्स भी जो है वो आपके पतले आते हैं और मतलब वो चिपकता नहीं है। और जो बिल्कुल एंड का अगर छोटा मोटा टुकड़ा बच जाए ना, मैं तो उसको फिर फेंक ही देती हूँ।
तो 3 या 4 आलू में ये प्लेट जो है जितने चिप्स दिख रहे हैं इतने बन जाते हैं। तो मैंने भगोने में ले लिया है पानी और ये प्लेट वाले चिप्स इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। प्लेट खाली हो गई और इसमें बाकी के आलू इसी तरीके से घिसती रहूँगी और इस भगोने में मैं डालती रहूँगी जब तक भगोने में सफिशिएंट आलू नहीं हो जाते। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा टिल देन, जब तक सारे के सारे आलू कस नहीं जाते। अब बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से तो ये क्लिपिंग आराध्या बना रही है। चलो जी, रिस्की काम निपट गया। सारे चिप्स जो हैं वो कट गए हैं। ज़्यादा तो आए हैं भगोने में, थोड़े आए हैं कढ़ाई में। 6:25 हुए हैं तो लगभग 35 मिनट में ये 3 किलो आलू के चिप्स जो हैं वो कट के रेडी हो गए। अब मैंने धो दिए हैं चक्कू और पहले ये ग्रेटर, वही धार वाला चक्कर है, इनको भी हाथ के हाथ धो के रखूँ तो ये शार्प बनी रहती हैं। अब इसे धोने के बाद में हमें इन्हें चिप्स को वॉश करना है। तो सबसे पहले मैंने ये टोकरी धो ली और इनमें जो है पानी में से चिप्स निकाल के इसमें रखती रहूँगी। अच्छा, अगर यहाँ पे ये बर्तन नहीं होते तो चाहे सीधे पलट देती, या भगोने से मैं ट्राई भी करूँगी, लेकिन कढ़ाई में मुझे लग रहा है कि चिप्स इसमें ना गिर जाएं। तो इसलिए अब मैं एक एक करके इस तरीके से धो के और हाथ में से मतलब इस तरीके से चिप्स निकाल के फिर टोकरी में रखूँगी। ये प्रोसीजर 2 बार निकाल के या 3 बार निकाल के जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता तब तक करूँगी। तो ये है कि इनका मांड जो है वो सही से साफ़ हो जाएगा तो उससे चिप्स काले नहीं पड़ते, वाइट बने रहते हैं। तो वही सब मैं ये कर रही हूँ, अच्छे से वॉश कर रही हूँ इन चिप्स को। जब मैं ये सब कर रही थी ना तो बच्चे बड़ा कौतूहल से देख रहे थे। देखो आराध्या के तो दिख भी रहे हैं, यहाँ से शूज़ खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं बचपन का हिस्सा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बचपन का हिस्सा भी रहें। एक फेस्टिवल के नाम पे उन्हें कुछ यादें ऐसी रहें कि हाँ मेरी मम्मी ऐसा क्या करती थी। इंस्पिरेशन भी मिलती है और क्या याद रह जाएगा अगर हमने सब कुछ बाहर से मंगाया होगा। क्या है ऐसा जो हम त्योहार पे ही खाते हैं, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तो इसलिए ये सब करती रहती हूँ मैं। देखो जी, ये 3 बार वॉश हो चुके, इसको रखते हैं अलग। और अब जो दूसरे भगोने में ये हैं, अब इनके साथ सेम प्रोसीजर करना है। ये दोनों, ये वाले भी धुल गए हैं। इसको रखते हैं, ये वाले 3 किलो के बनेंगे कल। अब इसको यहीं रख देते हैं, जगह बनाएंगे इनकी। और इन दोनों को रखते हैं गैस पे। तो मैंने कढ़ाई वाले जो थे उसमें थोड़े कम चिप्स हैं, कम पानी है, तो इसको रखा छोटे बर्नर पे। और भगोने वाले में ज़्यादा चिप्स हैं, इसको रखा बड़े बर्नर पे। और गैस जलाने से पहले आप टाइम देखो 6:35, लगभग 10 मिनट में ये दोनों भगोनों के चिप्स जो हैं दोनों बर्तनों के वॉश हो गए। अब इसमें मिलाना क्या है, आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं, तो ये व्रत में भी खाए जाएंगे। लेकिन व्रत में मैं कोई खास चिप्स विप्स खाती भी नहीं हूँ और इस टाइम व्रत वाला नमक था भी नहीं, तो मैं सादा नमक ही मिला रही हूँ हल्का सा। तो थोड़ा सा फ्लेवर इनमें अपना भी बना रहेगा। ऊपर से अगर कोई मसाला नहीं भी डालें ना तो भी अच्छे लगते हैं, फिर फीके फीके नहीं लगते। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है नमक। और अब इसमें जो है ये एक ट्रिक ये है, मेरी सासू माँ से मैंने सीखी थी कि कोई चीज़ ऐसी हो ना जिसके आपको टुकड़े नहीं होने देने, तो पोनी के ये बैक साइड से चलाओ तो ये टूटेंगे नहीं। तो जब मैं इनको एक आध बार चलाऊंगी, चेक करूंगी, तो मैं इसी से चलाऊंगी ताकि मैक्सिमम चिप्स जो हैं वो बिल्कुल शेप में रहें। अगर कई बार ना मुझसे ओवर कुक हो जाते हैं नाना करते भी, तो वो चीज़ इससे अवॉइड हो जाती है कि इससे जब घुमाते हैं तो टूटती नहीं है चिप्स। अब इसमें दोनों पे मैंने ढक्कन रख दिया और थोड़ी देर के लिए तो रखी है गैस तेज़। अभी मैं इन बर्तनों को जो है मतलब पानी से निकालूंगी। इतनी देर तक ये तेज़ गैस रखूँगी, थोड़ा पानी इतने में गर्म हो जाएगा, फिर कर दूँगी उसको धीमा। तो अब मैंने बर्तनों को जो है फटाफट पानी से निकालना शुरू कर दिया है। अब बर्तन पानी से निकले हैं, 5-1 मिनट इसमें लगे हैं। अब मैं वापस इनको खोल के जो है देख रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो गर्म सा हो गया है। तो अब इनको देख के ना बस वापस ढक दूँगी। इससे इस तरीके से देखो हमें चलाना है, तो इससे ना चिप्स डैमेज नहीं होंगे, बने रहेंगे। अगर एक बार को थोड़ा ज़्यादा भी पक गए तो भी वो बने रहते हैं, क्योंकि मुझसे, मैं बता रही हूँ ना, मेरे से गड़बड़ हो जाती है। वरना इसका फिक्स टाइम जो है वो थोड़ा कम ही होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है शायद ये 5-7 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए, इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और देखो इसमें तो कम था ना, तो कितना झाग सा बन गया। ये वाले जल्दी पक जाएंगे, तो इसका मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भगोने वाले में तो है इतना टाइम कि मैं बर्तन धो लूँगी। अब मैंने गैस कर दी बिल्कुल धीमी और अब मैं लगाऊंगी इनमें साबुन फटाफट से सारे बर्तनों में जो हैं, तो ये धुल जाएंगे ना। एक तो इसलिए भी ज़रूरी है इनको पहले धोना बर्तनों को, क्योंकि अब जो इनका पानी निकलेगा चिप्स का, जब इन्हें रिंस करना होगा हमें,
तो उसमें मुझे सिंक खाली चाहिएगी। अगर इन बर्तनों के ऊपर किया तो सब में स्टार्च जो लग जाएगा, वो बेकार हो जाएंगे और बर्तन। तो पहले मुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं फटाफट से इन्हें धो के सिंक कर रही हूँ खाली। और दूसरा सुख मुझे ये हो जाएगा कि रात को डिनर में बनाऊंगी तहरी, तो बस एक उसका कुकर और 4 प्लेटें हमारी रह जाएंगी। ये सारे बर्तन अब धुल जाएंगे तो एक बड़ा काम हमारा निपट जाएगा किचन का। तो ये भी एक शांति से रहेगी कि अगर चिप्स सुखाने वगैरह में लेट भी हो गई तो रात को बर्तन जो हैं वो बिल्कुल गिने चुने ही रहेंगे। तो इन बर्तनों को मैं धोती जा रही हूँ और निगाह मेरी चिप्स पर ही है। तो कढ़ाई वाले में से थोड़ा पानी बाहर निकल गया था, मैंने उसको बंद कर दिया। और अभी मैंने सिंक नहीं धोई है, बर्तन धुल गए हैं। ये वाले तो बिल्कुल हो चुके हैं अच्छे से। ज़रा सा देखो, ये हाथ लगाते ही कट रहा है। तो अगर आपको टाइम का अंदाज़ा देखना हो तो मीडियम आंच पे मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट आप पकाओ, आपके चिप्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इनमें अभी है थोड़ा सा मार्जिन, क्योंकि मैंने बिल्कुल धीमी आंच की हुई है, इसलिए इतनी देर मुझे मिल गई कि मैंने 10-15 मिनट बर्तन जो हैं वो अपने धो लिए। अब इन्हें सुखाने का जुगाड़ है यहाँ पर। तो इन्हें सुखाने से पहले लगाऊंगी अच्छे से पोछा, ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, ज़रा सी भी धूल ना रहे। और उसके बाद बच्चों को दे दी जाएगी इंस्ट्रक्शन कि वो यहाँ से थोड़ा सा दूर बने रहें। तो अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा। ऊपर वाली लॉबी में भी कई बार मैं सुखा देती हूँ, लेकिन ऊपर वाली लॉबी में अभी लॉन्ड्री हैंगर भी मुझे हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर पोछा लगाना, और उसके बाद भी फिर ये कि धूल आ ही जाती है, नीचे थोड़ी धूल कम रहती है। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन फिर मैं ऊपर के कमरे में सुखाया करती थी। लेकिन अब कमरे में आ गया है पलंग पिछली बार से, तो अब वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है कमरे का। तो मैं अब एक बार मैंने फिर लॉबी में सुखाए, सही बैठ गए थे, तो अब मैं लॉबी में ही सुखाती हूँ। अब ये भी हो गए हैं कुक, इनको भी कर दिया मैंने बंद। अब पहले कढ़ाई वाले जो हैं इनको ही रिंस करेंगे। चिप्स को रिंस करने से पहले यहाँ पर एक ये साड़ी मैंने बनाई हुई है, ये मतलब इसी मतलब की है। चिप्स और पापड़ ही सुखाती हूँ इसमें, और करने के बाद काम अपना जब हो जाता है उसके बाद इसको वॉश करके रख देती हूँ, फिर ये नेक्स्ट ईयर निकलती है। तो इसको बिछा रही हूँ अब मैं फटाफट से, और उसके बाद लेके आऊँगी चिप्स। लो जी, ये तो बिछ गई। अब चलते हैं किचन की तरफ। इसको पलटेंगे किसमें, टोकरी में। अब टोकरी रख ली मैंने सिंक में और सीधे पलट दी कढ़ाई इसमें, और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और इसमें आप चाहो तो ठंडा पानी भी इसमें वॉश करके ऐसे बर्तन डाल सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि ये वाले चिप्स ना आप करके देखना, जो अगर आपने इसमें साफ़ पानी नहीं डाला है तो वो एकदम से मुड़े तुड़े से हो जाते हैं, और ये काफ़ी देर तक सीधे बने रहते हैं। बाकी स्वाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी फुल्ली चॉइस है कि आप इसको बाद में एक और पानी डालो नहीं डालो। तो यहाँ पर मैंने अब इनको कढ़ाई में रख लिया, ताकि जो पानी टपके वो कढ़ाई में ही जाए, नीचे ज़्यादा साड़ी या फर्श गीला ना हो। अब यहाँ पर मैंने एक एक करके जो है ये चिप्स सुखाने शुरू कर दिए हैं। कढ़ाई वाले चिप्स सुखाने के बाद फिर मैं ये वाले ले आई थी भगोने में जो थे, और अब यहाँ जगह कम पड़ गई है तो मैं गद्दे पे बैठ के जो है किनारे किनारे पे सुखा रही हूँ। चिप्स का काम हो गया खत्म। झूला लेटम लेटी, टाइम हो रहा है 8 बजने में 20 मिनट। अब फटाफट बनाएंगे तहरी। ये आया है ब्लिंकिट से सामान, बीकानेरी भुजिया, सरसों का तेल और नमक पारों के लिए रिफाइंड। 520 तो 50020। अब तहारी से पहले मैं जैसे ही बैठी पानी वानी पीने के लिए, तो आरोही जो है वो कल इनका मैथ का पेपर है, उसको थोड़ी सी एक वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही थी, उसको बताया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने जो है तहारी के लिए चावल भिगो दिए।
क्योंकि बिना भीगे चावल उतने हमें मतलब नहीं पसंद आते। तो यहाँ मैंने चावल धो के उसका 3 गुना पानी जो है ये डाल दिया। अब मैं करूँगी प्याज टमाटर आलू की चॉपिंग। इतने ही चावल थोड़े बहुत भीग जाएंगे, आधा घंटा ना सही लेकिन जो भीग पाएंगे वो भीग जाएंगे। तो मैंने ले लिए प्याज टमाटर और ये छोटे छोटे 3 आलू और इनकी मैं चॉपिंग शुरू कर रही हूँ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक मेरे फैशन और ब्यूटी वाले चैनल पे आप नहीं पहुँचे हो और आपको इंटरेस्ट है सजने संवरने का थोड़ा भी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। उसका नाम है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे कि इन दोनों चैनल के अलावा मैं और क्या क्या करती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी चॉपिंग निपट गई है और मैंने थोड़ी सी हरी मटर और डाल दी हैं इसमें। मैं छील के डिब्बे में रखती हूँ और उनको मैंने वॉश किया और इसमें डाल दिया। अब खिचड़ी जो है वो छौंकनी शुरू कर रहे हैं। तो मैं हमारे यहाँ जो तारी है वो छौंकी जाती है मेथी दाने से। तो मैंने तेल में मेथी दाना डाला और थोड़ी सी प्याज डाली। अब जब तक प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होगी उसके बाद इसमें हम टमाटर में जो है मसाले ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो इसमें डाली मैंने आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी और जी 1 चम्मच धनिया, और उसके बाद डाली मैंने आधी चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। जितनी हल्दी डालते हैं ना लगभग उतना ही किचन किंग और लगभग उतनी ही लाल मिर्च, तो वो रेशो बिल्कुल सही बैठ जाता है। तो यहाँ पर एंड में डाल दिया 1 चम्मच नमक। अब इतने ये मसाला ऐड हुआ ना, इतने प्याज अच्छे से भुन गई। अब मैंने इसमें टमाटर और ये सारे मसाले जो मिले हुए थे ये डाल दिए। अब इसको 1 आध मिनट के लिए चलाऊंगी, तो इतने में ये भुन जाएगा मसाला भी और टमाटर भी। और उसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे हैं, आलू मैंने उसी में काट दिए थे धो के, और मटर भी उसी में मिली हुई है। तो वो वाला जो डिब्बा है पूरा इसमें पलट दिया जाएगा। पानी हमने पहले ही इसमें नाप के रखा था 3 गुना। तो अगर आपको थोड़ी सी लगी लिपटी सी खिचड़ी चाहिए, मतलब खिली खिली बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 3 या 3.5 गुना पानी डालो, और अगर खिली खिली बिल्कुल चाहिए तो 2 गुना। तो बिल्कुल सही हिसाब बैठ जाता है। और नमक वगैरह जो है वो उसी हिसाब से डलेगा। 3 गुना में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और 2 गुने पानी में थोड़ा सा कम। अब मैंने इसे ढक्कन लगा के 1 सीटी में ये हमारी तहारी हो जाएगी। 8:10 हुए हैं और अब किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो सामान आया है मैं इसको फटाफट जगह पे रखूँगी और तब तक खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग 8:30 तक अपना खाना खा लेंगे। अब देखो खाने के बाद मैंने किचन की जो है छौंकने के बाद ही सारी किचन जितनी साफ़ करनी थी वो कर दी। अब खिचड़ी हो गई है तो इसमें घी और हरा धनिया काट के मिला दिया और सबके लिए खाना सर्व कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैंने एक ग्रीन वेलवेट का सूट पहना हुआ है जिसकी बहुत क्वेरी आ रही थी, और आज इसी वजह से पहना है क्योंकि इसकी वीडियो आज लाइव हुई है। तो उसमें ये सूट पहन के मेरी कोई भी एक भी ढंग की फोटो नहीं थी, तो मुझे वो एक क्लिप बनानी थी, वो मैंने बनाई है आने के बाद ही तुरंत। और उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा, आज ये घर में थी, इन्होंने पूरा घर फैलाया हुआ था, थोड़ा सा इनसे घर संभलवाया आज, ताकि इन्हें समझ में आए कि कितना एफर्ट और टाइम जाता है। इसी बहाने बच्चे थोड़ा सीख भी जाएंगे। अब ये सूट की आपको कहानी बताऊं कि विंटर क्लोथिंग जो है जितनी भी, कई बार हम असमंजस में होते हैं कि धो के रखें। कई बार कमेंट्स में मतलब मुझे लगा कि ये होती है, मुझे लगा था सबको क्लियर ये चीज होती होगी, लेकिन ये होता है कि धो के रखें या फिर जब दोबारा उस सीजन में निकालें सर्दियों में तब उन्हें धो के पहने। तो मेरा मानना यह है कि हमें धो के रखना ज्यादा कन्वीनियंट है, हाइजीन के लिहाज से भी। और दूसरा, जब एकदम से ठंड बढ़ती है तो पता लगा हमने पहनने के लिए कपड़ा निकाला और वो गंदा है ना, तो थोड़ा बेकार ही सही हो जाएगा इस टाइम मामला। तो उससे बेटर क्या है कि धो के रखना। अब ये है कि सीजन खत्म हुआ तब हम बल्क में धोएं या कैसे करें, तो मैं आपको अपना तरीका शेयर करूं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे 15 फरवरी के लगभग बाद से मैंने ये चीज फॉलो की कि जो कपड़ा मैंने अब धो के रख दिया, एक बार अब वॉश हो गया, उस सूट को, उस स्वेटर को या जैकेट को अगर मैंने धुल दिया तो उसके बाद फिर मैंने नहीं निकाला, वो धुली हुई टंग रही है। और जो कपड़े बाकी के हैं जिनका भी नंबर नहीं आया धुलने का, उनको मैं पहन रही हूँ पर्पजली, और जो कपड़े धुल गए उनको अब हाथ नहीं लगा रही हूँ, तो वो सेट हो गए हैं अगले विंटर सीजन के लिए। तो इस तरीके से आपका सारे कपड़ों में हाथ भी लग जाएगा, वरना ये होता है कि फेवरेट कपड़े 4-6 जोड़ी बार बार पहने जाते हैं और कुछ कपड़ों का नंबर ही नहीं आया, ये होता है ना। तो एक तो वो चीज नहीं है, पूरी अलमारी में से आपके सारे कपड़े पहन लिए जाएंगे और पूरी अलमारी एक बार वॉश हो जाएगी। तो वो ऊपर वाली सेफ जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी वो सेट हो जाएगी।
अब खत्म होते होते 10-12 दिनों में पूरी अलमारी अच्छे से धुली हुई कपड़ों से सेट रहेगी और वो अगले सर्दियों में आराम से खुलेगी। तो अगर आपको सही लगे आप भी ये पैटर्न अपना सकते हो, बजाय एक साथ सब कुछ धोने और संगवाने के। थ्रू आउट द सीजन के एंड टाइम में आप हर बार हर लॉन्ड्री में कुछ कुछ धोते रहो और उन्हें सेट करके फिर मत हाथ लगाओ। ये तो हुआ जी सर्दियों की लॉन्ड्री का। अब आपसे बात करने के बाद फिर मैंने की ब्लॉग की एडिटिंग और अब बज गए हैं जी रात के 12:45 बजने में 10 मिनट हो रहा है और अभी मुझे फेस वॉश करना है, दूध पीना है। अब इसके बाद मैंने चलाया पंखा क्योंकि मैं बाहर ही बैठी हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये सुबह तक जो है वो प्रॉपर ड्राई नहीं होंगे जैसे कि इन्हें होने चाहिए थे। तो अब मैं पंखा चला के लाइट बंद करके ये ऐसे ही सूखते रहेंगे और अब मैं जा रही हूँ, मतलब अब बाथरूम में मुंह धो धा के अपना सो जाऊंगी उसके बाद दूध पी के। तो इनको देखते हैं अब सुबह। फिलहाल जाते हैं जी अब सोने। गुड नाइट। तो जी ये सुबह देखो ऐसे हुए जो मुझे लग रहा था ना, वरना ये सुबह तक बिल्कुल जब 7-8 घंटे का पंखे में रहते हैं ना बिल्कुल सूख जाते, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं। किनारे सूख गए हैं लेकिन बीच में से गीले हैं। तो मैं अभी इनको छोड़ गई हूँ और इसीलिए आज मैंने सुबह जो है यहाँ पर झाड़ू पोछा भी नहीं किया क्योंकि ये फैले हुए थे। आके शाम को करूँगी आज। अब मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और जाके जो है मैं मतलब इनसे कह आई थी मेरे हस्बैंड से, एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चों के घर पे ही हैं, कि पंखा ऑन रखना जब तक लॉबी में कोई ना हो। तो जब मैं आई हूँ तो देखो दोपहर तक अब ये हो गए बिल्कुल बढ़िया। अब ये मतलब हार्ड हो गए हैं, आवाज़ आने लगी इनमें। और अपने आप देखो अच्छे से वॉश हुए थे ना तो बिल्कुल चिपके भी नहीं है, छूट गए साड़ी में से अपने आप ही। तो मैंने इनको रखने के लिए एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में ये अखबार बिछाया, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब इसमें एक बार के और चिप्स आ जाएंगे तो छत पे ले जाना और फिर वहाँ फैलाओ और वापस इसी में रखो और ले आओ। तो इन्हें शौक लगा कि चलो हम भरते हैं, तो मैंने इनको भरने दिया। और ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हेल्पफुल लगा हो किसी भी वजह से, इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।